हेलो, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर जेनेसी चैनल पर मैंने एक फॉर्म शेयर किया था और आपसे रिकमेंडेशन मांगी थी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आप रेगुलर वीडियोस चाहते हैं। अराउंड 48% लगभग 50% लोगों ने बोला कि सर हमें आर्किटेक्चर जीके इंप्रूव करनी है। देखिए, आर्किटेक्चर जीके या फिर जीके कैसे भी क्यों ना हो, एकदम से इंप्रूव नहीं की जा सकती है। आपको मैं बोल दूं कि 10 वीडियोस देख लीजिए, 15 वीडियोस देख लीजिए, इंप्रूव नहीं होगी। तो उसके लिए क्या प्लान किया है कि मैं आपको डेली, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेली टर्म्स, कि हम डेली के 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर। और इसको सोल्व करने के साथ साथ हम ये भी सोल्व करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। मैं जो कि आप लोग जानते हैं कि इंकथिंग चैनल पर कुछ भी पेड नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप डेली वीडियोस देखें। देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि अगर आप किसी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है। बस इतना सा आपको ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सो दैट कि यूट्यूब को रिकमेंडेशन के थ्रू आगे बच्चों को दिखाएगा और बाकी जो बच्चे तैयारी करें उनको चैनल के बारे में रिकमेंडेशन मिलेगी। ठीक है, बाकी आर्क चैनल पर तो आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बटरेसेस इन आर्किटेक्चर। तो ये पूछा गया है कि जो बटरेसेस है इनका फंक्शन क्या है आर्किटेक्चर में। देखिए, फ्लाइंग बटरेसेस जो एक्चुअली वर्ड है, अगर हम बात करते हैं, ये वर्ड क्यों जाता है फ्लाइंग बटरेसेस में। हुआ क्या था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक हैवी रूफ है, लेट्स से कि आपके पास एक भारी भरकम एक छत है, उसको सपोर्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक थिक वॉल देनी पड़ेगी। अब थिक वॉल देने से क्या होगा कि ओपनिंग आपको छोटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो वॉल की स्ट्रेंथ वो मेंटेन करनी है। तो आप उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, इससे क्या होगा, ओपनिंग छोटी होगी। ओपनिंग छोटी होने से क्या होगा कि इंटीरियर्स काफ़ी डल एंड डार्क हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन दिया गोथिक आर्किटेक्चर में। गोथिक आर्किटेक्चर में ये बात की गई कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर हमारी वॉल हम पतली बनाना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ थिन वॉल। और हम क्या करेंगे, जो लोड आने वाला है हम उसको दूसरी वॉल पर ट्रांसफर कर देंगे, सपोर्टिंग वॉल पर। तो जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्लाइंग बटरेसेस। और जो ये लोड है, ये मेन वॉल थी, सपोर्टिंग वॉल है, एक वॉल एक्स्ट्रा बनाई गई यहाँ पर भी, और इसका भी हम लोड ट्रांसफर कर दिया। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, जो आपकी हैवी रूफ थी उसको आपने थिन वॉल पर देना स्टार्ट कर दिया। अब आपको जो मेन वॉल है ये इतनी स्ट्रॉन्ग ना भी होगी तो चलेगी, मतलब आप इसको पतली वॉल बना सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ज़्यादा ओपनिंग दे सकते हैं। तो अगर आप इसको, मतलब क्या है कि वाइड ओपनिंग हो गई। अभी वैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी। वाइड ओपनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीरियर्स थे वो आपके अंदर लाइट ज़्यादा आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ब्राइट हो जाएंगे। खैर, किस दिन हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर की, गोथिक आर्किटेक्चर के। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ बटरेसेस इन द आर्किटेक्चर वाज सपोर्ट, डेकोरेशन, वेंटिलेशन या इंसुलेशन। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट के लिए। यहाँ पर राइट में मैंने डाल तो दिया है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, लेकिन मैंने इसको काफ़ी डल कलर में डाला है, सो दैट कि आपका फोकस वहाँ पर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्सप्लेनेशन आपको यहां देखने को मिलेगी। सो बटरेसेस आर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बिल्ड अगेंस्ट और प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड रीइंफोर्समेंट टू द अनदर वॉल। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ पॉइंटेड आर्च, रिब्ड वॉल्स एंड फ्लाइंग बटरेसेस। देखिए, गोथिक आर्किटेक्चर के ये मेजर फीचर्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि गोथिक आर्किटेक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सो गोथिक आर्किटेक्चर के अंदर आपको याद रखना है, पॉइंटेड आर्चेस देखने को मिलेंगे। पॉइंटेड आर्चेस में क्या है, देखिए जो ये आपका आर्च है, ये क्या है, ये सेमी सर्कुलर है, ये फ्लैट आर्च है। अगर मान लीजिए पॉइंट करता हुआ यहाँ बना दो इस तरीके से और ऐसे, मतलब ये पॉइंट करता हुआ आर्च जो है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट आर्चेस। पॉइंट आर्चेस आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, फ्लाइंग बटरेसेस, ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, गोथिक आर्किटेक्चर। अच्छा, पॉइंट किसको कर रहे हैं, पॉइंट टुवर्ड दी हेवन, हेवन बोल दीजिए या फिर गॉड की तरफ इशारा कर रहे हैं ये। सो पॉइंट आर्चेस देखने को मिलेंगे, रिब्ड वोल्ट देखने को मिलेंगे। इसको आप गूगल पर चेक करेंगे तो इजीली फोटो मिल जाएंगी। फ्लाइंग बटरेसेस मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो फ्लाइंग बटरेसेस देखने को मिलेंगे। कुछ और क्या मिल सकता है, यहाँ पर याद रखना रोज विंडोज, यहाँ पर रोज विंडोज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो इंटीरियर्स हैं बहुत ही ब्राइट हैं, अच्छे इंटीरियर्स हैं, क्योंकि अब आपकी जो हैवी रूफ थी उसके लिए, पहले तो ये था हैवी रूफ थी तो आपको वॉल थिक देनी पड़ रही थी। नाउ अब आपको क्या होगा, थिन वॉल भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि गोथिक आर्किटेक्चर का आपको वर्टिकलिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंटल इन आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है फॉर द नाटा 2024 में।
लिंटल वर्ड आप चेक करते होंगे, लाइक जो क्वेश्चंस आए हैं, नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक जो अभी अटेम्प्ट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लिंटल क्या होता है। तो ये इट्स अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लोड, प्रोवाइड वेंटिलेशन, इनहेंस एस्थेटिक्स, क्रिएट पार्टीशन। नहीं, ये जो काम है इसका है सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लोड्स। सिंपल है। आप ये है, दिस इज योर रूम, आपने मान लीजिए डोर दिया है और ये आपने विंडो दी है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट है, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंटल। अच्छा, ये जो पार्ट होता है विंडो का नीचे वाला उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, तो लिंटल ऊपर आता है और सिल जो आती है नीचे आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डाल दिया मैंने। द लिंटल इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट but that span an opening such as a doorway or the windows and carries the load above from above। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर क्लेडिंग इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब सिंपल है, आपके पास एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने नया एक मटेरियल डाल दिया, दैट्स कॉल्ड द क्लैडिंग। तो क्लैडिंग किसकी भी की जा सकती है, आप ग्लास की भी कर सकते हैं, मार्बल की भी कर सकते हैं, टिम्बर की भी कर सकते हैं, कॉन्क्रीट की कर सकते हैं, आप जो भी चाहें जिसका मन करे वो भी कर सकते हैं। गोल्ड की कर सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं कर सकते। गोल्ड क्लैडिंग हुई है कहाँ पर, आप जानते हैं कि जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसमें गोल्ड की क्लैडिंग की गई है। ठीक है, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है इट्स अ निकनेम। जो रियल नाम क्या है कि हर जितने भी गुरुद्वारे होते हैं हर गुरुद्वारे का एक नाम होता है, यूनिक नेम होता है। तो गोल्डन टेम्पल हम उसको बुलाते हैं, लेकिन जो सही नाम क्या है, श्री हरमिंदर साहिब। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। कहाँ पर मिलेगा आपको, अमृतसर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्लैडिंग किसकी यूज़ की जाती है मॉडर्न टाइम के अंदर, तो ज़्यादातर हम ग्लास की करते हैं। सो ग्लास क्लैडिंग इज अ पॉपुलर चॉइस इन मॉडर्न आर्किटेक्चर फॉर द एस्थेटिकल अपील एंड वर्सेटैलिटी। साफ करना आसान है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रह सकता है, डिफरेंट कलर्स की आ सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है, देयर आर मैनी डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ क्लियर स्टोरी इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। देखिए होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपकी चर्च की मेन वॉल है, दिस इज द मेन वॉल ऑफ चर्च। ठीक है, तो जो ऊपर अपर स्टोरी होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, लाइट के लिए ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की चीज़ें, इसको बोलते हैं क्लियर स्टोरी। ठीक है, तो नीचे क्या होती है, लाइक जो है अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इसका तो ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज, ये चर्च है और जो ये वाला अपर लेयर का होता है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर सीटिंग होती है, बैठने के लिए होता है। तो यहाँ से क्या होता है, लाइट वगैरह आती है। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्लियर स्टोरी इन आर्किटेक्चरल डिजाइन, प्रोवाइड नेचुरल लाइट, यस डेफिनेटली। सपोर्ट हैवी लोड, ये क्या ऑप्शन है भाई, इनहेंस अकॉस्टिक्स, नहीं ये कुछ नहीं है, क्रिएट प्राइवेसी, कोई लॉजिक नहीं बनता। सो इसका मतलब क्या हुआ, सही ऑप्शन क्या हुआ, प्रोवाइड नेचुरल लाइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, इन आर्किटेक्चर व्हाट डज द टर्म कैंटिलीवर्स रिफर्स टू। कैंटिलीवर क्या होता है, देखिए कैंटिलीवर क्या चीज़ है, कैंटिलीवर क्या समझते हैं, जैसा मान लीजिए ये आपका एक वॉल है, आउटर वॉल है, या कहीं भी हो सकती है। आपने क्या करा, छज्जा दे दिया। छज्जा आपने देखा होगा क्या है, क्वेश्चन बना था छज्जे के ऊपर नाटा में इसी साल। तो ये क्या है, आपने एक तरह एक प्रोजेक्शन दे दी है। ठीक है, तो जो ये क्या है, जो प्रोजेक्शन दी है आपको, यहाँ पर तो ये जॉइंट है, यहाँ पर ओपन है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैंटिलीवर। सिंपल है। ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, बैल्कनी की सोचो, अगर मान लीजिए आपने देखी है बैल्कनी, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो नॉर्मली आपको बैल्कनी मिली होगी। तो बैल्कनी में क्या दिया जाता है, सबको दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, इसका है ना, ये बाहर की तरफ निकला होता है लाइक दिस, और यहाँ पर पैरापेट वॉल दी जाती है, ऐसा दी जाती है, और यहाँ पर आपकी डोर या विंडो, नॉर्मली डोर होता है जिसके अंदर आप आ जा सकते हैं। ये क्या काम करता है बैल्कनी का, इसका यूज़ होता है कि सेमी प्राइवेट स्पेस देता है, मतलब प्राइवेट है आपका, आप चाहे ये भी कोई कोई आपके ऊपर बोलेगा नहीं कि मेरा पर्सनल पब्लिक स्पेस है, ये आपका है, बट ये सेमी है, मतलब आप जो रख रहे हैं बाकी लोग देख सकते हैं, हम उसको बोलेंगे सेमी प्राइवेट एरिया, इसको बोलेंगे बैल्कनी। तो कैंटिलीवर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा भाई, क्यों, क्योंकि सर यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से ओपन है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेन चीज़ क्या रहती है कैंटिलीवर की, एक लिमिट है। आप ऐसा नहीं बना सकते कि आपने ये बनाया है और आपने बहुत बड़ा कैंटिलीवर ऐसा को दे दिया, सर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है सपोर्ट है, पर यहाँ पर क्या है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो जो इसको नीचे गिरा देगा। ठीक है, तो एक लिमिट तक होता है। फिर आता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए प्लिंथ इन आर्किटेक्चर। प्लिंथ क्या होती है, लाइक से कि जो मेरी बिल्डिंग ये बनी हुई है, ठीक है ये है, तो उसके बाहर बाहर जो बाउंड्री टाइप लाइन होती है जहाँ पर फाउंडेशन, इसके नीचे फाउंडेशन वगैरह होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लिंथ। सो दिस इज द प्लिंथ। सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यस ये डेफिनेटली क्या काम करता है, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
इनहेंस एस्थेटिक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। एस्थेटिक क्या मतलब है, दिखाई देता है कुछ खास। कंट्रोल टेम्परेचर कुछ नहीं है। क्रेडिट प्राइवेसी ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन आर्किटेक्चर। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? भाई सिंपल है कि यहाँ से रेन हो रही है, जो रेन का वाटर है आपने इसको इकट्ठा करा और उसके बाद में अपने यहाँ पर स्टोर कर दिया। जिसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डायग्राम बनाने के, बट लेट्स से ऐसा बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये हमारी बिल्डिंग है, ये आपका डोर है, ये विंडो है। यहाँ पर जो रेनफॉल हो रही है, इस रेनफॉल को आपने जो वाटर है यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं आप, और इस वाटर को आपने एक पाइप के थ्रू ले आके आपने स्टोर कर दिया। सो ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, कहाँ पर करेंगे हम? भाई वहाँ पर करेंगे जहाँ पर रेन की प्रॉब्लम है। लाइक रेन की प्रॉब्लम नहीं, लाइक रेन होती है यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है, लाइक जहाँ पर आपको पानी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इन इंडिया के बारे में बात करें, लाइक राजस्थान में, या जहाँ पर रेन शेडो रीजन्स होते हैं। क्या मतलब है रेन शेडो रीजन का? मतलब क्या है, देखो ऐसा मानो ये पहाड़ है, इट्स अ हिल माउंटेन, यहाँ से क्लाउड आया, वर्टिकल अफ्लूमेंट हुई, यहाँ पर रेनफॉल कर दी। अब यहाँ पर जो मॉइस्चर था खत्म हो गया, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो ये पूरा एरिया है, लाइक अगर मैं कलर करूँ इस वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेन शेडो एरिया, रेन शेडो। तो ये हो जाएगा रेन शेडो ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? कलेक्ट रेन वाटर फॉर रीयूज। यस, हमारा काम यही होता है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करें और उसको हम दोबारा रीयूज कर लें। लाइक उसको हम लोग फिल्टर करके पानी पी सकते हैं, या गार्डनिंग में कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी काम इस पर किया जा सकता है। विजुअल अपील, ये किसी काम का नहीं। इंप्रूव एयर क्वालिटी, ये तो बिल्कुल ही फालतू की चीज़ें। इंक्रीज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, इसकी पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये पीडीएफ इंकथिंग चैनल की सारा कंटेंट फ्री रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंकथिंग चैनल का टेलीग्राम बना देंगे, या फिर एक टेलीग्राम चैनल भी एग्जिस्ट करता है, तो सर्च करेंगे इंकथिंग, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाय द फ्लैट रूफ्स, ओपन फ्लोर प्लान्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। मतलब क्या है, फ्लैट रूफ है, आपकी कोई रूफ है, बिल्कुल फ्लैट बनाओ इसको, ज़्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू मेक लाइक दिस, ऐसा कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको बनाइए, बिल्कुल फ्लैट बनाइए। ठीक है जी। ओपन फ्लोर प्लान्स, तो जो फ्लोर प्लान्स ओपन होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, रेक्टेंगल टाइप के होने चाहिए, एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स होने चाहिए। आपको ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनानी है कि इस तरह की बिल्डिंग्स आपको नहीं बनानी है, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है भाई। सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप, स्क्वायर बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, इस तरह की बनाओ। सो इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्निज्म। तो यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा, इट इज द मॉडर्निज्म। तो ये एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्निज्म का है। न्यू क्लासिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यू क्लासिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है न्यू, एक तरीके से, मतलब जो पुरानी चीज है उसको हम नए तरीके से दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड द न्यू। जैसे होता है न्यू क्लासिज्म, मतलब जो क्लासिक बिल्डिंग्स है, जो क्लासिक आर्किटेक्चर है, उसको आज के जमाने में थोड़ा सा चेंज करके, लाइक जो बेसिक फीचर्स वही रहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, सिनेरियो, हम उसको बोलेंगे न्यू क्लासिज्म। हर बार सुना होगा न्यू कैपिटलिज्म के बारे में, सुना होगा न्यू कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन में क्या था, जैसे ब्रिटिशर्स या फ्रेंच या फिर डच या फिर पोर्तुगीज ये रूल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। तो आज ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज कोई भी करेगा तो लोग सोवरेनिटी का राइट हो जाएगा वो। लेकिन इसको बोला था न्यू कॉलोनिज्म। इसका मतलब जैसा चाइना किसी और कंट्री को लोन दे देता है, आप उस लोन चुकाया नहीं जाएगा, तो फिर बोलेगा अच्छा चुकाया नहीं जा रहा तो एक काम करो, ये पोर्ट मुझे दे दो 50 साल के लिए, मैं ये काम करूंगा। आपको ये नहीं कह सकते कॉलोनाइजेशन है, लेकिन बोलेंगे तो ये एक नई फॉर्म है कॉलोनाइजेशन की। सेम चीज आता है। आर्ट डेको पढ़ेंगे, इसमें डेकोरेशन फोकस किया गया था कि जो बिल्डिंग्स होनी चाहिए, जो कोई आर्ट होनी चाहिए, वो डेकोरेटिव हो, ऑर्गेनिक शेप्स हो, एक नया तरह का आर्किटेक्चर डेवलप हो, या नई तरह की आर्ट डेवलप हो। विक्टोरियन, ये कुछ खास नहीं है, विक्टोरिया को जो रिलेटेड है, लाइक जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था उसका फीचर्स है। तो आपको जो याद रखना, इट इज एग्जांपल ऑफ द मॉडर्निज्म। आई होप क्लियर है। कोई क्वेश्चन रहता है? चलो ओके। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोड बियरिंग वॉल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड बियरिंग? क्या मतलब होता है लोड बियरिंग का? अरे जो चीज लोड बियर कर रही है, दैट्स कॉल्ड लोड बियरिंग। अगर मान लीजिए आपके पास कॉलम है, वो लोड बियरिंग है। हाँ सर, क्यों नहीं है, लोड लेकर तो बैठा हुआ है ना, लाइक दिस इज अ कॉलम फॉर यू एंड दिस अ कैपिटल एंड दिस द बेस। तो ये कैपिटल होता है, इसको याद रखना। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। शाफ्ट, और ये होता है बेस। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है, सो दिस इज द कॉलम। तो कॉलम पे लोड हो गया, बिल्कुल डेफिनेटली ये लोड हो जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर अगर लोड ही ना दूं मैं तो कॉलम पर, तो बच्चों कॉलम नहीं रहेगा, फिर वो पिलर बन जाएगा। इंटरचेंजली हम यूज करते हैं कॉलम और पिलर्स को, लेकिन याद रखना पिलर्स के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है, कॉलम पर लोड होता है। तो उसका मतलब क्या, लोड बेयरिंग वॉल हो सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकती लोड बेयरिंग वॉल? अगर जैसा मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, अपने 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो पूरा लोड होता है किस पर होता है? ये वॉल पर ही तो होता है, और किस पर होता है?
लाइक ये फ्लोर है, 1 स्टोरी है, 2 स्टोरी है, तो यस इट इज अ लोड। अच्छा, ऐसा हो सकता है नॉन वेयरिंग लोड हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है। नॉन लोड वेयरिंग वॉल हो सकती है, जैसे पैरापेट वॉल, या फिर पैरापेट वॉल हो गई, या फिर हम बोलेंगे पार्टीशन वॉल, ये भी तो हो सकती है, उसको लोड ही नहीं है। अब तो अब मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, तो जो फ्लैट की जो वॉल्स होती हैं नॉन लोड बेयरिंग होती हैं, क्योंकि जो भी लोड है वो पूरा का पूरा लोड कहाँ पर गया हुआ है, कॉलम पर गया हुआ है, कॉलम जो ग्रिड प्लानिंग के ऊपर गया है, इसको बोलते हैं बीम एंड कॉलम स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उस पर गया हुआ है। तो नो लोड, जो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए लो लोड बियरिंग वॉल, जिस पर लोड पड़ने वाले, काम क्या होता है, सपोर्ट वर्टिकल लोड, यस डेफिनेटली ये तो काम, और क्या है भाई, प्रोवाइड इंसुलेशन, ये कुछ खास काम नहीं, एनहेंस एस्थेटिक ये किसी काम नहीं, कंट्रोल एयर फ्लो ये नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन है, आपको सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग अगर मोटिवेशन दिखाएंगे तो मेरा ही मन करेगा वीडियोस बनाने का। मैं आपको डेली की वीडियोस बनाकर देने वाला हूं, और हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लाइक आर्क जेनरल चैनल पर जो न्यू कंटेंट है वो ऐसा आएगा, लेकिन जहां पर हम रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई देखिए फी की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जो इन थिंक चैनल जब बनाया गया तो उसके पीछे रीजन यही था कि इसके ऊपर कोर्स वगैरह हम कोई लॉन्च नहीं करेंगे, इसमें ऐसा कंटेंट देंगे जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं डेडिकेटली। अब क्या होगा, एक वीडियो बनाऊंगा लोग देखेंगे, 10 वीडियो बनाऊंगा लोग देखना बंद कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं वो कम से कम रेगुलर देखें, ठीक है। तो हम लोग डेली की डेली ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और मैं ट्राई करूँ कुछ और वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में भेजता रहूँ, सो दैट कि आपको जो एग्जाम है उसमें कुछ आपको 2-4 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर एड ऑन हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा इनिशिएटिव बताइएगा जरूर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।